Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Today we read Nasiruddin Mahmud 1246 CE to 1265 CE, and after that Balban 1265 CE to 1286. Nasiruddin Muhammad was the nephew of Razia Sultan who ascended the throne with the help of Balban. नसीरुद्दीन मोहम्मद कहते हैं रजिया सुल्तान का नेफ्यू था, और मैं आपको बता दूं कि यह इल्तुतमिश का पोता था। ये बहुत ही अच्छा इंसान था नसीरुद्दीन महमूद, बहुत ही दयालु किस्म का, और इसने अपनी जीविका का निर्वाहन यानी कि इसने अपनी लाइफ जो है उसके लिए जो उसको चीज़ें चाहिए थी खाने पीने की, हालांकि ये राजा था फिर भी यह अपनी जीविका का निर्वाहन जो है टोपी सी करके यानी कि कैप बनाता था, टोपी बनाता था, कैप बनाता था, उससे करता था। ठीक है, और इसको राजा बनाने के पीछे बलबन का हाथ था। ये बिल्कुल जायज़ मतलब सही बात है, क्योंकि जहाँ भी हमने पढ़ा है तो बलबन ने जो है इसको नसीरुद्दीन मसूद शाह से, जिनसे पहले राजा थे, रजिया सुल्तान के बाद राजा बने, उनसे ये जो थ्रोन है, ये जो राज्य है वो दिलवाया। वन ऑफ द प्रोमिनेंट टर्किश नोबल्स, और कहते हैं कि ये एक तुर्की जो राजा है, एक अच्छे तुर्की राजाओं में से एक हैं। एज ही वॉज यंग एंड डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस, सो बलबन वॉज एबल टू गेन द सपोर्ट ऑफ द सुल्तान। जैसा कि आपको पता है कि ये यंग थे, जवान थे, और इनको ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए बलबन जो है सारी पावर अपने हाथों में ले ली। एंड ही इन्हांस्ड हिज पावर बाय मेकिंग हिम हिज सन इन लॉ, और उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान से कर दिया, और राज्य की सारी शक्तियां जो है अपने हाथ में ले ली। यानी कि कहने को राजा था नसीरुद्दीन महमूद, लेकिन असल में जो कार्य थे वो बलबन कर रहा था। तो बलबन कंट्रोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशंस, दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द नोबल्स, और बलबन जो है उसने सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हाथों में ले लिया। इस वजह से वहाँ जो और मंत्री थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियन, बलबन बिकेम द सुल्तान इन 1265 CE आफ्टर गिविंग पॉइजन टू नसीरुद्दीन। कुछ हिस्टोरियन की बात नहीं है, ये हमारे जो हिस्टोरियन हैं इब्न बतूता, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, हालांकि वो इनके समय काल के या इनके समकालीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये रचना जब की तब इन्होंने लिखा है कि बलबन ने सुल्तान को पॉइजन दे करके, नसीरुद्दीन को पॉइजन दे करके जो है थ्रोन हासिल किया था। और एक और हमारे जो पोइट है सरहिंदी, जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा है कि सुल्तान की मृत्यु जो है वो बीमारी से हुई है। तो इनके जो समकालीन थे मिनहाज उद सिराज, उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उनकी जो पुस्तक है उसमें 1260 तक का वर्णन मिलता है, और इनकी जो डेथ है वो 1265 या 66 में हुई। तो इसलिए यहाँ पर ये जो 5-6 साल का जो गैप है, इस दौरान किसी भी राइटर ने उस समय के या उसके बाद के, जैसे मैंने आपको बताया इब्न बतूता और सरहिंदी ने जो चीज़ें लिखी हैं, दो राइटर हैं। इब्न बतूता भी हमारे एक जाने माने राइटर हैं, और सरहिंदी भी हमारे जाने माने राइटर रहे हैं। तो इन दोनों की बातें जो हैं, उन्होंने एक में इब्न बतूता जी ने लिखा है कि इनकी जो मृत्यु है बलबन ने पॉइजन दे करके की, और सरहिंदी ने लिखा है कि नसीरुद्दीन की जो मृत्यु है वो बीमारी से हुई है। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा बेटा कि आपको ये पता करना है कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, उनकी पुस्तक का बुक का नेम क्या था, और सरहिंदी जी ने जो है कौन सी बुक लिखी है, उनकी बुक का क्या नाम था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो बलबन जो है वो 1265 में सुल्तान बन गए। आफ्टर गिविंग पॉइजन्स टू नसीरुद्दीन, ही ऑक्युपाइड डोमिनेंस अपॉन द हिंदू एंड द राजपूत चीफ्स ऑफ द गंगा, यमुना, दोआब एंड अवध।
तो गंगा यमुना दोआब मैंने आपको पहले भी बताया है कि गंगा यमुना दोआब का मतलब ये होता है, दोआब वो होता है जो दो नदियों के बीच की जो जगह होती है उसको दोआब बोलते हैं। तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, आप जानते ही हैं कि गंगा और यमुना, ठीक है, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जो यूपी और आई थिंक यूपी थोड़ा सा उत्तराखंड का क्षेत्र भी आ जाता है, और दिल्ली वगैरह थोड़ा यहाँ का एरिया भी आ जाता है, और अवध। तो यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। और अवध पर जो है इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ही सेटल्ड द कॉलोनीज ऑफ अफगान सोल्जर्स अराउंड दिल्ली बाय क्लियरिंग ऑफ द जंगल्स। और उसने क्या किया कि जंगल को साफ करके अफगान की जो सेना है, अफगानी जो सेना है, राज्य की जो सेना है, उसके लिए कॉलोनियाँ बना दी। देयर सो दैट ही could impose a check on the disturbances caused by the मेवात, ठीक है। आफ्टर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ द तर्किश रूल हैड बीन स्ट्रांगली इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली, गंगा दोआब एंड ईस्टर्न राजस्थान। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उससे पहले जो है उसने एक बड़ा साम्राज्य जो है, एक शक्तिशाली साम्राज्य दिल्ली, गंगा दोआब और राजस्थान में फैला दिया था। और ये जो पिक आप देख रहे हो बेटा, ये है बलबन कॉइन। जो बलबन ने कॉइन जलाए थे उसको बलबन कॉइन कहा जाता था। और ये बलबन कॉइन जो है किस प्रकार से नज़र आता था ये आप देख सकते हो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में, जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो राजा है वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। और इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, वो भी आपको देख लेनी है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।